अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मेरे साथ फिर मिस्टर नबील खान साहब मौजूद हैं। नबील साहब हमारे किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं। ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस जो है मैं उनके साथ बना चुका हूं, और अगर आप रेगुलर देखते हैं तो आप जानते होंगे कि मिस्टर नबील साहब जो है वो RCIC मेंबर हैं और SINP के भी लाइसेंस जो है वो कंसल्टेंट हैं। थैंक यू सो मच सर। आई नो कि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अपनी मसरूफ लाइफ में से टाइम दिया। तो काइंडली सर बताएं कि आजकल इमिग्रेशन की क्या अपडेट चल रही है। काफी दिनों से हमारी बात नहीं हुई, तो बताएं क्या न्यू अपडेट्स हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सुलेमान एंड द वालेकुम व्यूअर्स एंड अस्सलाम। हेलो टू ऑल व्यूअर्स। थैंक यू वंस अगेन सुलेमान, आपका इनिशिएटिव लेने का। आपके इनिशिएटिव की ऐसे थोड़ा टाइम निकाल लेते हैं, आई नो। अदरवाइज तो आपको पता है कि आज का मामला गर्मा एग्जैक्टली। गर्म चल रहा है, या मतलब बिजी है। तो एंड हमारी मेरे ख्याल काफी अरसे बाद हम वीडियो करने जा रहे हैं कोई एग्जैक्टली। आज, या या मीटिंग करने जा रहे हैं, क्योंकि आप हमारे ऑफिस आते नहीं है तो हम वीडियो कर रहे हैं ऑनलाइन फिर आप। तो वो अब सलमान देखिए अगेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मैं ख्याल लास्ट वीडियो से अब तक काफी चेंजेस आ चुकी हैं। हम्म। और मैं अपने व्यूअर्स को एक बात याद कराता चलूं कि मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, मैं स्टार्ट आज उस बात से करूंगा कि कैनेडियन इमिग्रेशन एक इवॉल्विंग इमिग्रेशन स्ट्रीम है। ठीक है जी, और यहाँ पे एंड इट इज वे अहेड ऑफ इट्स काउंटर पार्ट्स। मतलब इसका ये है कि कनाडा को, अगर आप कैनेडियन इमिग्रेशन को अगर आप देख कंपेयर करते हैं यूएस, यूके, हम्म। ऑस्ट्रेलिया से, जो डेवलप कंट्रीज हैं, सबसे आगे जो है फॉरवर्ड लुकिंग, सबसे आगे प्रोएक्टिव, और सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक जो है वो कैनेडियन इमिग्रेशन है। क्यों? बिल्कुल। वन बेसिक रीजन इज कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा अंडरस्टैंड करती है हाउ इंपॉर्टेंट इमिग्रेंट्स आर फॉर इट्स इकोनॉमी। सिंपल, मतलब आप, दुनिया रिसेशन की बातें कर रही है हम्म। और कनाडा में कोई आपके सामने ही है, मतलब कि कोई ऐसा रिसेशन की बात नहीं हो रही। कोई ऐसी बात नहीं, जस्ट बिकॉज के ये कंटिन्यूसली अपना गवर्नमेंट इज ऑन टारगेट टू मीट इट्स इमिग्रेशन रिक्वायरमेंट, मतलब। तो हम्म। दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। सो आई मीन अगेन देयर आर लॉट ऑफ, आपने मुझे इस तरह कहा कि अपडेट्स दें, तो देयर आर लॉट ऑफ अपडेट्स। हम्म। सबसे पहले मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो भी डाली थी, मैं आपको भी बता दूं, आपके जी व्यूअर्स जी। को भी, कि सबसे गुड न्यूज़ ये है कि कनाडा में ने स्टूडेंट्स को, जो इंटरनेशनल हम्म। स्टूडेंट्स हैं, हम्म। वो उनको 100 अपना फुल टाइम वर्क करने के अलाउ कर दिया है ड्यूरिंग देयर स्टडीज। हम्म। सो पहले होता ये था कि स्टूडेंट्स वर अलाउड ओनली 20 आवर्स अ वीक टू डू देयर स्टडीज, बिल्कुल। during their studies, to work during their studies. ठीक है, बिल्कुल। now they are allowed 100% full time. I mean, let's say they want to work 40 hours a week, as हम्म। long as they keep on managing their studies, they can हम्म। work 40 to 50 hours a week, whatever they want. ठीक हम्म। है, तो गवर्नमेंट ने इनको ओपन हैंड दे दिया। तो ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जो नवंबर में शुरू होएगा अप टू दिसंबर नेक्स्ट ईयर। सो हम्म। दिस इज, बट अगेन देखिए, ये चीज किसी और कंट्री में नहीं हुई कि आप दैट्स ट्रू। इंटरनेशनल स्टूडेंट आए और आके आप अपना फुल टाइम काम करें। हम्म। ठीक है ना जी, तो एग्जैक्टली। ये दिस इज अगेन अ वेरी वेरी अमेजिंग स्टेप बाय द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा। हम्म। उन्होंने ये स्टेप लिया, अभी कोई हफ्ता पहले अनाउंस किया उन्होंने इस बात को। तो हम्म। दिस इज हाउ हाउ इट इज वर्किंग। बिल्कुल। नहीं सर, मैं समझता हूँ ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, और ख़ास तौर पे जो लोग आना चाह रहे हैं अभी, जी, आई थिंक उनके लिए भी बहुत है, क्योंकि TR to PR वाला जो कॉन्सेप्ट था वो भी एक अमेजिंग कॉन्सेप्ट था। उन्होंने लाखों की तादाद में जो है वो बच्चों को PR किया, करेक्ट, जो स्टडी वीज़ा पे आए हुए थे। तो करेक्ट, सर अभी करेक्ट। फिर स्टडी इनटेक की बात करें, इसी से ही रिलेटेड बड़ा एक ज़बरदस्त सोशल मीडिया पे क्वेश्चन चल रहा है कि जी रिफ्यूज़ल रेट बहुत आ रहे हैं स्टडी वीज़ा पे। इस पे थोड़ी बात कर दें कि इसमें क्या सच्चाई है। देखिए, इसकी सच्चाई बिल्कुल है। उसकी रीजन ये है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। मैं जी जी। पहले भी आपके उससे तवज्जुह से हम अपने तमाम व्यूअर्स को बात समझा रहे थे हम्म। कि हो ये रहा है कि इन कंट्रीज, बिगर कंट्रीज लाइक इंडिया हम्म। और चाइना, वहाँ पे जो अनरेकग्नाइज अनरेगुलेटेड स्टूडेंट्स, अपना एजेंट्स बैठे हैं, वो हम्म। उन्होंने स्टडी परमिट को कुकी कटर के तौर पे बनाना शुरू कर दिया। कुकी कटर का मतलब ये होता है कि आपने एक बिस्किट बनाया, हम्म। एक तर्ज का बिस्किट बनाया, आपने लाखों बिस्किट बना दिए आपने। तो वो क्या करते थे कि जी स्टडी परमिट को उन्होंने लिया कि जी आपकी एप्लीकेशन है, आपकी कॉपी करके 10 और एप्लीकेशन अप्लाई कर दी। हम्म। ठीक है जी, के ठा ठीक ठा है। ठा ठा निकल गई, निकल गई, निकल गई। अब ऐसा नहीं होता। द हम्म। ऑफिसर्स वांट समथिंग डिफरेंट। सही है। ऑफिसर्स मेहनत मांगते हैं आपकी एप्लीकेशन पे। ठीक हम्म। है जी, कि आपकी एप्लीकेशन पे लगे कि मेहनत हुई हुई है। ओके। ठीक है ना, दिस इज वेयर इट वर्क्स आउट के जी के व्हाट कि आप खाली एक, अगर एजेंट ने जो अनरेगुलेटेड है, उसको पता नहीं कौन से फॉर्म जमा कराना, उसने 2 फॉर्म लगाए, आपकी एप्लीकेशन लेटर एक्सेप्टेंस लगाया और हम्म। सबमिट कर दिया। नो, द ऑफिसर वांट्स टू सी कि जी कि आपने मेहनत क्या की अपनी एप्लीकेशन।
उसकी सही। वजह से आपको बता दूं, जब रिफ्यूजल रेट की बात कर रहे हैं, जहां तक मैंने कुछ स्टैट्स पढ़े थे थोड़े दिन पहले, इंडिया का रिफ्यूजल रेट 67% से ड्रॉप होकर 25% के आगे करीब लगभग, मतलब यू कैन रीड द वाह। स्टैट्स ऑनलाइन। ओके। मतलब तो समझे आपके, आपका मतलब 2/3 अप्रूवल रेट से ड्रॉप होके 1/4 अप्रूवल रेट पे आ गया। हम्म। इट इज सच अ बिग ड्रॉप। मतलब आप समझें बिल्कुल। कि इंडिया से हमें भी बहुत ज्यादा इंक्वायरीज आ रही हैं, और ये हम्म। बात मैं आज से, अगर मेरी पुरानी वीडियोस देख लें तो साल डेढ़ पहले मैं आपसे बात करता था कि स्टडी परमिट को इजी ना लिया जाए, स्टडी परमिट बिल्कुल। को इजी ना लें, स्टडी परमिट हम्म। को इजी ना लें। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, मतलब। तो हम्म। यू नाउ अंडरस्टैंड, एंड ऑन द कॉन्ट्ररी थोड़ी सी गुड न्यूज ये है कि पाकिस्तान से थोड़ा सा रेट बेहतर हुआ है ओके। स्टडी परमिट का, लेकिन वो रेट है उन लोगों का है जिनकी वाकई में ही मेहनत है, जो ओके। वाकई में मेहनत कर रहे हैं, जिनकी हम्म। एप्लीकेशन में मेहनत होती है, जो थोड़ा हम्म। डिफरेंट करने जा रहे हैं, करने आ रहे हैं कनाडा में। तो दिस इज हाउ पाकिस्तान से, बांग्लादेश से थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, हम्म। ठीक है जी, ईरान से इम्प्रूव हुआ है, हम्म। ठीक है जी, तो बाकी वियतनाम से इम्प्रूव हुआ है। तो हम्म। वो बाकी कंट्रीज से इस वक्त आपका स्टडी परमिट रेट इम्प्रूव हुआ है, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए जिनकी एप्लीकेशन अच्छी है, जिनकी फाइनेंसेस अच्छे हैं, हम्म। जिनका आइल्स अच्छा है, तो डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरी आई है, मतलब। ठीक है, तो सर अभी अगर स्टडी का करना हो तो कौन सा इनटेक जो है वो मिल रहा है या उसके लिए मेहनत की जा सकती है? अभी देखिए, अभी तो थोड़ा सा लेट है, लेकिन पॉसिबल है मई इनटेक, वरना ओके। सितंबर इनटेक के लिए तो आइडियल टाइम है ये। मतलब देखिए, सितंबर इनटेक सबसे बड़ा इनटेक होता है कनाडा में, हम्म। और उसके लिए आइडियल टाइम है कि आप अभी एडमिशन लें, ओके। अपने अपना सारा कुछ सीधा करें, अपना डॉक्यूमेंट तैयार करें, एंड देन बाय मार्च, फरवरी मार्च वी अप्लाई फॉर योर स्टडी परमिट इनटेक, स्टडी परमिट एप्लीकेशन। ठीक है, और सर उसकी वही बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं कि आइल्स होना चाहिए, स्टडी गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए, और देखिए सलमान, अगेन दैट इज करेक्ट फॉर अ कंटिन्यूस स्टूडेंट, आपका स्टडी हम्म, गैप नहीं होना चाहिए, आपके पास आइल्स होना चाहिए, जी। आपके पास, मतलब दिस इज हाउ यू हैव टू वर्क इट आउट, ठीक है जी। हम्म, लेकिन हमने काफी नॉन कंटिन्यूस स्टूडेंट्स को लेके आए हैं, उनकी जी। स्पाउसेस को भी लेके आए हैं, उनके बच्चों को भी लेके आए हैं अभी हम। ओके। मतलब वो हम ला रहे हैं कई सालों से, लेकिन अब रिसेंटली मतलब पाकिस्तान से भी ला रहे हैं, हम्म। ईरान से भी ला रहे हैं। तो मतलब इफ हम्म। यू इवन इफ यू मैरिड और आपके पास फाइनेंसेस हैं, आपके पास हम्म। अच्छा प्रोग्राम आपको मिलता है, आपके आइल्स अच्छा है, तो स्टिल वी कैन वर्क आउट समथिंग फॉर यू। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, मतलब फिर वो। ओके। तो सर मेरे कुछ दोस्तों ने मेरे से यूट्यूब पे भी कमेंट किया था, जो भी मेरे बातों से ही माइंड में आया, कि हस्बैंड को अगर मान लें स्टडी वीजा मिल जाता है या उसको मिल जाता है, तो क्या उसका स्पाउस राइट अवे आ सकता है या पहले एक आएगा और फिर अप्लाई करेगा? देखिए अगेन, ये मैं आंसर इसका मैं केस टू केस करता हूँ, ओके। ठीक है। ठीक है, देर आर इट सर्टन डिपेंड्स केस केसेस टू विच आर केस, वेरी ठीक है। स्ट्रॉन्ग, हम्म। एंड इट्स इन सर्टन एस्पेक्ट्स कि आप अपना स्पाउस और बच्चे साथ अप्लाई कर सकते हैं। ओके। There are certain cases where it is feasible only to apply for the applicant and no ओके। one else for now. हम्म। तो इस तरह बात होती है फिर, तो अगेन वो केस टू केस। एग्जैक्टली फिर इसका वही तरीका है कि बेस्ट वे ये है कि आपके आपसे कंसल्टेशन ली जाए, राइट, पूरा का जी पूरी बिल्कुल, गाइडलाइन ली जाए, अपना केस डिस्कस किया जाए, एंड अकॉर्डिंग टू डेट जो है वो आप जो है वो इसको वो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए अगेन, कंसल्टेशन का मतलब मैं आपको थोड़ा रिपीट कर जी दूं जी। अपने अपने लोगों को। हम्म। कंसल्टेशन का मतलब हमारी कंसल्टेशन का मतलब ये होता है कि आप जिस तरह डॉक्टर के पास गए हैं हम्म। अपना डिजीज दिखाने या अपनी हम्म। बीमारी दिखाने, बिल्कुल। ठीक है जी, या अपना अपनी हेल्थ के लिए गए हैं अपनी हेल्थ प्रैक्टिशनर के पास, ठीक है जी, हम्म। कि आप या न्यूट्रिशनिस्ट के पास गए हैं कि जी कि मैं क्या खाऊं क्या ना करूं। ऐसे ही तो है। द फैक्ट रिमेन्स कि आप अगर कनाडा आना चाहते हैं, तो आप उस लोगों से, मैं हैरान होता हूँ, लोग अब सोशल मीडिया पे एक हम्म। दूसरे से पूछ रहे होते हैं कि जी, उस बंदे से पूछ रहे होते हैं जिसने आज तक कनाडा में कदम नहीं रखा, एग्जैक्टली। ठीक है जी। ओ जी एग्जैक्टली। के वो प्लीज फला सीनियर प्लीज एडवाइज अस हाउ टू अप्लाई स्टडी परमिट। अब हम्म। मुझे हंसी आ जाती है, मैं कहता हूँ जी कि आप उस बंदे ने जिससे आप पूछ रहे हैं कि जी कि अब स्टडी परमिट अप्लाई करो, हम्म। उसने आज तक कनाडा में कदम नहीं रखा, एग्जैक्टली। बिल्कुल। उसको पता ही कुछ नहीं कि कनाडा है क्या। हम्म। उससे ये पूछ लो कि जी कि ओकविल कहाँ है, या उससे ये हम्म। पूछ लो सरे कहाँ है, उससे ये पूछ लो हम्म। कि जी प्रोविंसेस कितने हैं कनाडा में। दे बिल्कुल। वोंट नो नथिंग अबाउट इट, ये टेम्परेचर कितना है कनाडा में, कितने लोग। मैं आपको बताऊं, मोस्ट ऑफ माय क्लाइंट्स जो आते हैं, हम्म। मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ कि जी स्टडी परमिट के लिए, कि आपको पता है कनाडा में कितने लाख स्टूडेंट पढ़ते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट। हम्म। 90% ऑफ द पीपल डोंट नो, बिल्कुल। ठीक है जी, कि कनाडा में हम्म। कितने लाख स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वहां पे क्या है, हम्म। ठीक है जी। तो अपना दिस इज वेयर आप मैं बहुत सारा सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि जी आप फलां से सर मुझे भी नहीं पता, आप थोड़ा इल्म में इजाफा कर दें, कितने स्टूडेंट्स जो तकरीबन है इस वो। वक्त कनाडा में 6.5 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट है, ओह माय सिक्स गुडनेस, हंड्रेड फिफ्टी अच्छा। थाउजेंड ठीक जी, है। एट एनी इसमें गिवन इसमें टाइम। सारे आ जाते हैं, लाइक ग्रेजुएट्स, अंडर ग्रेजुएट्स, जी बिल्कुल और बिल्कुल स्कूल बिल्कुल में, और ये सारे। बिल्कुल बिल्कुल ओके। बिल्कुल ऐसे बट तकरीबन फिर साढ़े बहुत छह बड़ी लाख इज अ तादाद है बिग सर, नंबर। बहुत बड़ी तादाद है, या
जी, तो तकरीबन ये मतलब 6.5 लाख है। तो हम्म। वो आप देखें ना, अब जो इकोनॉमी 6.5 लाख स्टूडेंट्स को बर्दाश्त कर रही है, यस। आप ये सोचे ना कितनी बड़ी इकोनॉमी है। एग्जैक्टली। और इसमें से 95% लोग आगे पीआर की तरफ जाते हैं। हम्म। क्या, बिकॉज ये सेफ रूट समझा जाता है, लाइक उनका। बिल्कुल बिल्कुल अभी तो ऑटोमेटिकली। और देखिए सॉरी ना, जो सर, मैं पढ़ आपकी रहा है बात गवर्नमेंट भी काट रहा हूँ। उसको। अभी जो 40 आवर्स के इन्होंने काम अलाउड किया है, इससे तो मेरे जी। ख्याल में ये सारे मोस्टली हो जाएंगे, 1 साल बाद इनको फुल टाइम वर्क मिल जाएंगे पॉइंट्स। नहीं, इसमें जो आप काम करते हैं ड्यूरिंग स्टडीज, वो ओके। आपके टुवर्ड्स कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास काउंट नहीं होता आपको। ओके। तो आपने जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पे काम करेंगे वही काउंट होएगा टुवर्ड्स योर एक्सपीरियंस, मतलब फिर ओके। ओके। ऐसे ओके। होता है, मतलब फिर। हाँ फिर जी। भी सर बहुत बड़ी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो है वो लाइक स्टूडेंट आ रहे हैं बच्चे। सर इसके अलावा ये SINP की चीजें रुकी हुई थी, हमारी लास्ट वीडियो पे भी काफी लोगों के व्यूज आए थे, उससे रिलेटेड अपडेट दे दें कि आजकल क्या हो रहा है। हमने भी कुछ आइडिया देखे हैं, आपके साथ शेयर भी किए हैं, तो थोड़ा बता दें कि क्या सर रिजल्ट्स आ एस रहे आई हैं। एन पी ने एस आई एन पी ने फिर दोबारा धमाके किए हैं, क्योंकि हम्म। उन्होंने काफी लो स्कोर पे लोगों को इनवाइट किया था। और एग्जैक्टली। कई आपको पता है एग्जैक्टली कई 100 लोगों को उन्होंने इनवाइट किया था, हम्म। मतलब। ठीक ऐसे है, ही है। लेकिन लेट मी गिव यू एन इनसाइट ऑन दिस वन कि बहुत सारे लोगों का मुझे एग्जैक्ट डिटेल्स पता लगी हैं हम्म। कि जिन लोगों ने अपने फेक प्रोफाइल्स बनाए हुए थे। यस। अब आपको पता है, ये बात मैं आपसे भी करता हूँ, कई दफा जी। आपको भी मैं समझाता हूँ बिल्कुल। आ, कि देखो, किसी को फेक प्रोफाइल बनाने के लिए इनकरेज ना करो। जी। और बिलीव मी, मैं खुद जानता हूँ कि मेरे ख्याल कुछ नहीं कई लोग हमारे पास आए कि जी, हम्म। ना मेरे पास आइल्स है, ना मेरे हम्म। पास एजुकेशन इक्विवेलेंसी है, और ना मेरे पास इस एनओसी कोड में वो है एक्सपीरियंस है। तो मैंने कहा हम्म। जी, आपने प्रोफाइल क्यों बनाया? वो जी, हमें कहीं पे हमने यूट्यूब वीडियो देखी तो उससे हमें प्रोफाइल हम्म। बनाना सिखा दिया था, तो हमने प्रोफाइल बना के डाल दिया था। तो अब अगर ये। आपका आइल्स नहीं है, एजुकेशन हम्म। इक्विवेलेंसी नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपने पॉइंट्स किस बातें क्लेम किए? एग्जैक्टली। आपने क्यों वो एक सीट जाया की किस हम्म। बेचारे की? हम्म। ठीक है, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है, व्हाई टू मेक फेक प्रोफाइल जस्ट बिकॉज यू सॉ इट समबडी मेकिंग अ प्रोफाइल ऑन यूट्यूब, आपको किसी ने सिखा दिया है, डज दैट गिव यू द राइट टू मेक अ फेक प्रोफाइल? हम्म। आपने देखिए ना, आपने एग्जैक्टली। अपने साथ भी खेला, आपने अपने हम्म। साथ खेला, सिस्टम के साथ खेला, आपने किसी की सीट एक जाया की जो हम्म। डिजर्विंग था। हम्म। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मतलब आप मुझे। या बिल्कुल सर, मैं खुद यही कहता हूँ। और दूसरी बड़ी बात ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये वो जी। लोग हैं जिन्होंने मास्टर्स किए हुए हैं, ये वो लोग हैं जिनकी 16 years ऑफ एजुकेशन है, 18 years ऑफ एजुकेशन है, और उसके बावजूद IELTS और ECA नहीं है, और अपना अंदाजा लगा रहे हैं कि हमारे इतना स्कोर आ जाएगा। अच्छा, ऊपर से फिर हुआ क्या जी, कि आपके पास जब आके आपको पता है, बजाय आप, आई वुड से, मतलब मेरा ये, अब मुझसे पूछ रहे हैं क्या हो सकता है जी फोन करके। हम्म। मैंने कहा कुछ नहीं हो सकता। अगर कुछ आपने करना भी है तो मैं तो नहीं हाथ डाल रहा हूँ, हम्म। बिकॉज जब एट द टाइम ऑफ ऑफ क्योंकि ऑफिसर होता है, कि मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। आपने हम्म। प्रोफाइल बनाई लेट से 1 सितंबर को, जी। आपको इनवाइट आ गई 15 सितंबर को, फॉर ओके। एग्जाम्पल आई एम सेइंग। हम्म। आपने आइल्स किया 1 अक्टूबर को, ठीक है जी, हम्म। एक्चुअल चले आपका आइल्स स्कोर भी मिल गया, मैच हो गया जो आपने वहां पे लिखा था। ओके। आपने आपने जो है, आपने वेस्ट कराई, आपने एजुकेशन इक्विवेलेंसी कराई, वो भी मैच हो गई जो आपने लिखी थी। लेकिन क्या हुआ, आपको इनविटेशन आने के बाद आइल्स आया, हम्म। इनविटेशन आने के बाद आपका वैसा है। कुछ लोग ठीक है, इनका इनका हो भी गया होगा, 60 दिन का हम्म। टाइम देते हैं वो, 60 डेज में अपने आइल्स भी कर लिया, आपने वेस्ट भी कर लिया। या। लेकिन क्या हुआ, सब कुछ 15 सितंबर को आपको इनवाइट आ गई। हम्म। ठीक है, आपका आइल्स 1 अक्टूबर का था, आपका वेस्ट 15 अक्टूबर का था। ऑफिसर ने स्ट्रेट अवे देखते साथ ही बोलना है कि ठीक है, आपके पॉइंट्स तो आपने, लेकिन एट द टाइम ऑफ योर प्रोफाइल क्रिएशन यू डिड नॉट हैव दीज टू ऑफ कोर्स उस पे तो credentials। डेट मेंशन होती है सर, बिल्कुल एग्जैक्ट। या। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो आपका एक कहते हैं, वहीं पर स्ट्रेट अवे आपका केस रिफ्यूज हो जाएगा आपका। हम्म। आप पैसे भी देंगे, टाइम भी जाया करेंगे, किसी की सीट भी जाया करेंगे, एंड आप अपने लिए एक हिस्ट्री क्रिएट कर देंगे। आप हम्म। नेक्स्ट, आप कुछ कभी भी LMI करते हैं, स्टडी परमिट करते हैं, कुछ करते हैं, हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड फॉर यू। हम्म। ठीक है जी, एंड एग्जैक्टली। हिस्ट्री भी क्या, रेड फ्लैग हैज बीन क्रिएटेड फॉर यू, कि हम्म। जी जब भी नाम आएगा XYZ का, ओ द गवर्नमेंट विल ऑलवेज से कि जी ही फेक्ड हिज प्रोफाइल। या बिल्कुल, और वो ठीक है, और तो। ये देखिए, ये होती है मिसरेप। ये हम्म। है मिसरेप जिसपे 5 साल के बैन होता है। हम्म। करेक्ट। या अब आपको बिल्कुल। समझ आ कि ये जी। मिसरेप की जो कोड है हमारा इमिग्रेशन एक्ट में, हम्म। उस पे 5 साल अप टू लाइफ का बैन हो सकता है इस पे। सर कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमने किसी अनलाइसेंस्ड कंसल्टेंट को हायर किया और उसने हमारे लिए ये क्रिएट कर दिया, तो इस सूरत में भी आई थिंक फिर भी जो पर्सन है उस पे तो मिस रिप्रेजेंटेशन लगेगी, बिकॉज।
देखिए कंसल्टेंट ने किया, किसी ने भी अनलाइसेंस हम्म, बंदे ने किया, पहली बार मैं उसको कंसल्टेंट नहीं बोलता, किसी भी नहीं अपने बिल्कुल। स्क्रूपलस एजेंट ने किया, या ठीक है जी, उसको आप मुझे ये बताइए कि पैसे तो आपने दिए ना, ऐसे ही है। या ठीक है जी, आपने दिए ना उसको, आपने उसको बिल्कुल इनकरेज किया, भाई कर दो मेरा, कर दो कर दो कर दो, बिल्कुल। या ठीक है जी, उसने आपने उसको पैसे दिए ना, मतलब आपने बिल्कुल। उसको गो हेड दिया कि जी, अब मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जी, हमारे फला में मिडल ईस्ट में हमारे फला एजेंट ने हमारे लिए एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट कर दिया है। ऐसे ही है। मैंने कहा जी अच्छा क्रिएट कर दिया जी उसका, हम्म मैंने कहा जी पैसे आपने दिए उसको, तो जी हम्म हमने दिए। अच्छा जी, फिर उसमें उसने ये 5 साल गलत डाले, 5 साल गलत डाले, फला डाला गलत डाला, हम्म तो वाई डिड यू डू इट, मतलब अब आपने क्यों उसको पुश किया आपने, हम्म जस्ट बिकॉज, ठीक है जी। तो दिस इज वेयर आई से कि आपने उस एजेंट को पैसे दिए एसआईएन पे प्रोफाइल बनाने के या खुद हम्म, बनाया, तो यू शुड नो कि दिस इज ऑल फेक। बिल्कुल। मैं आज नहीं तो या कल मैं पकड़ा जाऊंगा, सिस्टम देखिए इतना स्ट्रांग है कि सिस्टम विल फाइंड यू, ऐसे ही है। ठीक है जी। तो मैं इस देखिए यूट्यूब पे आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, ऐसे ही। यूट्यूब पे तो आपको हर गलत काम भी मिल सकता है आपको, ठीक है जी, ये गलत बिल्कुल। काम ऐसे कर लो गलत, बट यू डू दैट, नो। हम्म तो व्हाई डू यू वांट टू प्ले विथ योर फ्यूचर, सिंपल, ठीक है। देखिए कनाडा में आप फ्यूचर बनाने आ रहे हैं, आप अगर रॉन्ग फुटिंग पे स्टार्ट करते हैं आप लोग, तो याद रखिएगा कि आपका फ्यूचर नहीं बन सकता फिर, हम्म यू हैव टू स्टार्ट ऑन द राइट फुटिंग। आप राइट फुटिंग पर स्टार्ट करें, आप अपना सही चीज रखें। आपको लॉजिक मैंने समझा दी कि 15 सितंबर को अगर आपको इनवाइट आ गया, आपका जी। आइल्स 1 अक्टूबर का है, आपका वेस्ट 15 अक्टूबर का है, लेट्स अज्यूम सेम भी आ गया एज पर, हम्म तो ऑफिसर विल नेवर एवर गिव यू द पॉइंट्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यू मेड प्रोफाइल बेस्ड ऑन assumption हम्म which leads to misrepresentation। सही है सर। आज की हम डिस्कशन काफ़ी इंफॉर्मेटिव थी, काफ़ी यूज़फुल, आपने इंफॉर्मेशन दी, और मैं कोशिश करूंगा कि आपसे दोबारा टाइम लूं और हम लोग मज़ीद जो है वो टॉपिक्स पे डिस्कस करें। लास्ट में सर कुछ आप कहना चाहते हैं तो हम इसको सम अप करते हैं। सर लास्ट में थोड़ी सी अपडेट यही देनी थी जी। आपको कि आपको मतलब ये पता लग गया होगा कि जी के सुपर वीजा पे अब पेरेंट्स को 5 साल रहने के अलाउड है, मतलब यहाँ अच्छा, पे, 5 इयर्स का कर दिया है। हाँ 5 इयर्स कर दिया उन्होंने सुपर वीजा पे। ठीक है। ठीक है, लेकिन अपडेट्स तो बहुत सारी हैं, जी जी। लेकिन अगेन मेरा मेरा सिर्फ ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि आप अगर अपनी, अगेन देखिए इट्स नॉट फॉर मी, यू कैन गो टू एनी लॉयर दैट यू वांट टू, हम्म। बट टेक प्रोफेशनल एडवाइस। देखिए आप एक थर्ड लैंड में आ रहे हैं, जी। ठीक है, यू डोंट बिलोंग हियर, यू डोंट नो, आप एक ऐसे बंदे से एडवाइस ले रहे हैं सोशल मीडिया पे हम्म, जस्ट टू सेव सम मनी, वुड यू डू द सेम फॉर योर हेल्थ? आप कभी बिल्कुल। अपने हेल्थ के लिए सेम करेंगे, कभी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आप सेम करेंगे, कोई इन्वेस्टमेंट के लिए आप सेम करेंगे? आप अपने इन्वेस्टमेंट के लिए भी आप प्रोफेशनल के पास जाते हैं, अपनी एग्जैक्टली। हेल्थ के भी प्रोफेशनल के पास जाते हैं, तो हम्म व्हाई नॉट फॉर योर इमिग्रेशन? ठीक है जी। बिल्कुल। तो अगेन आप अपने अपने लॉयर को, अपने कंसल्टेंट की रेपुटेशन देख के आप लोगों से बात करें, दिस इज वेयर द इनिशियल कंसल्टेशन मीटिंग कम्स इनटू प्ले, कि हम्म आप थोड़े से पैसे दे के आप जज कर लेते हैं अगले को कि जी हम्म, के अगला इज वर्थ इट और नॉट। बिल्कुल। आपने अगर मुझसे बात करनी है एंड यू थिंक आई एम नॉट वर्थ इट या आई एम वर्थ इट, यू हैव टू असेस मी, आप यू बुक माई टाइम हम्म एंड यू पे फॉर इट। एंड मजे की बात है, हम तो एज एट नॉर्थ विस्टा हमारे पास तो आप आज आपने जो भी हमारी कंसल्टेशन फीस है आपने आज दी, वो आप साल बाद भी वापस आएंगे, हम आपको क्रेडिट करेंगे उसका, तो दैट बिल्कुल। दैट अमाउंट डजंट गो वेस्ट एट ऑल, हम्म ठीक है जी। तो या लेकिन आपने मुझे कंसल्टेशन की, आपने हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर एलेक्स से कंसल्टेशन कर लिया आपने, आप हमें आप अच्छा, आपको हम अच्छे नहीं लग रहे, आपको हम्म लग रहा है कि आपने सेकंड ओपिनियन लेना है, यू प्लीज, आप ये कहते हैं टोरंटो में किसी लॉयर के पास चले जाएं, हम्म एंड यू विल नो व्हाट हैपेंस, मतलब ठीक है जी, आप कहीं चले बिल्कुल। जाएं, यू विल नो कि एटलीस्ट, लेकिन अगेन देखिए मैं किसी को अंडरमाइन नहीं कर रहा, किसी की हम्म कैपेसिटी को, किसी की एबिलिटी को, लेकिन हम लोग कनाडा बैठे हैं, हमारा हम्म, रोज का काम है, हमारे ब्रेड एंड बटर है ये। हम बिल्कुल। ऑनेस्टली, आपको पता है सुलेमान, मैंने कई लोगों को आपके सामने, जी। मैंने नाराज भी लोग मुझसे होते हैं कि जी या ऑफ आप कोर्स। बात करते हैं, हम्म उसकी रीजन ही मैं सही गाइड करता हूँ, दिस बिल्कुल। इज इट। या आज भी मुझे किसी की कंसल्टेशन आई, हम्म दैट पर्सन वांटेड टू डू वर्क परमिट्स, आई टोल्ड हम्म, हिम आप पीआर कर सकते हो, डू द पीआर फर्स्ट। या ऑफ कोर्स तो वो फिर उसके लिए बेटर था। हाँ, अच्छा दूसरी चीज, एक एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज सलमान आपके तवज्जो से मैं हम्म सबको देना चाहता हूँ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि लोग स्टार्टअप वीजा की बहुत बात कर रहे हैं, हम्म ठीक है। स्टार्टअप वीजा में देखिए हम लोग काम करते हैं, हमारे पास इंक्यूबेटर है डायरेक्टली जिसके थ्रू हम काम कर रहे हैं, वी कैन डू स्टार्टअप वीजा, ठीक है, बट देयर इज अ कॉस्ट टू स्टार्टअप वीजा। याद हम्म, रखिएगा स्टार्टअप वीजा में आपका एंटरप्रेन्योर एक्सपीरियंस होना जरूरी है, ठीक ठीक है, है। देयर इज अ कॉस्ट टू इट, अच्छी खासी कॉस्ट है, हम्म ठीक है, टाइम लगता है उसमें, और क्योंकि स्टार्टअप वीजा में आपको चौथी चीज है वर्क परमिट मिलता है, आपको हम्म डायरेक्ट पीआर नहीं मिलेगी, ओके।
ठीक है जी। तो दिस या इज़ वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड स्टार्टअप ये भी वीज़ाज़ हम लोगों का मिसकंसेप्शन है कि स्टार्टअप वीजा में उनको डायरेक्टली पीआर मिल जाती है। करेक्ट बिल्कुल मिसकंसेप्शन है। दिस इज़ वेयर हम्म, आई वांट टू क्लियर एवरीबॉडी कि हम्म। स्टार्टअप वीज़ा आप लोग पता नहीं क्या वहाँ पे पाकिस्तान में एक ट्रेंड सर चला हुआ है। वही मैंने सारी बातों का एक हल हो गया ना कि कंसल्टेशन ली जाए किसी प्रोफेशनल से, उसके साथ अपनी पूरी प्रोफाइल डिस्कस की जाए, फिर वो जो हाँ। आपको देता है वो आपके लिए होगी। मैं बिल्कुल हम सलमान मेरे ख्याल आपके पास किसी दिन टाइम होगा, हम जी जी। स्टार्टअप वीज़ा पे एक सेपरेट प्रोग्राम कर या लेंगे, ऑफ कोर्स सर ठीक है? करेंगे तो जरूर क्या। उसमें लेकिन छोटा-सा बता दूँ कि देखिए स्टार्टअप वीज़ा में एंजल इन्वेस्टर होता है या हम्म, इंक्यूबेटर होता है। हम जी। इंक्यूबेटर से काम कर रहे हैं, इंक्यूबेटर में अगर आपका आइडिया पसंद आ जाता है तो इंक्यूबेटर आपको सपोर्ट करेगा फॉर हम्म, द जॉब लेटर। वी डू द वर्क परमिट, लेकिन वर्क परमिट में आजकल टाइम लग रहा है। अगेन हम्म, वर्क परमिट में टाइम लग रहा है, या ठीक है जी। तो वो तभी स्टार्टअप वीज़ा में अब मैं खुल के बताता हूँ, लोग मुझे कहते हैं स्टार्टअप वीज़ा आप डाल दें। मैंने कहा यू हैव टू गो थ्रू द इंक्यूबेटर या एंजल इन्वेस्टर। तो अगेन वी हैव टू वर्क ऑन दैट थिंग। आपकी कोई प्रॉपर आपकी होनी चाहिए गाइडेंस एंड वी वर्क ऑन दैट वन। चलें एंड सर। थर्ड एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और छोटी सी बात मैं जी आपके जी। बता दूं व्यूअर्स को कि होम केयर प्रोग्राम खुलने वाला है या हम्म, चाइल्ड केयर गिवर प्रोग्राम खुलने वाला है 2 जनवरी को। ओके। ठीक है, उसके लिए आपकी 12+1 एजुकेशन होनी चाहिए, जी। आपका आइल्स CLB 5 होना चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पे एम्प्लॉयर चाहिए जो आपको सपोर्ट करे। ठीक है। ठीक है जी। तो उसमें आपको ये होता है ये कि जी आपको पहले वर्क परमिट मिलता है, यू कम हम्म, हियर ऑन अ वर्क परमिट हम्म, एंड आफ्टर द वर्क परमिट यू हैव टू आपको 1 साल काम करने के बाद आपको फिर PR की अप्लाई करते हैं। PR अब हम दोनों एप्लीकेशन आपके साथ अप्लाई करते हैं, वर्क परमिट एंड PR। हम्म, लेकिन पहला वर्क परमिट मिलता है आपको, आप यहाँ पे आते हैं 1 साल काम करते हैं, फिर आपकी वो वर्क परमिट PR में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। ठीक है जी, तो दिस इज या हाउ इट वर्क्स। तो वो भी खुलने वाला है प्रोग्राम। तो देखिए अपग्रेड्स अगेन बहुत आ रही है, जी। बहुत आ रही है। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपने क्या करना है। हम्म, ठीक है जी। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो इंशाल्लाह चलें सुलेमान, थैंक यू वेरी मच। या नो प्रॉब्लम सर, हम एक नई वीडियो अगेन शूट करेंगे, उसमें मजीद जो है वो इसी को आगे लेके चलेंगे और कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑफ जी कोर्स बिल्कुल। ये 20 मिनट्स की हो चुकी है तो इतना जो है वो लोगों के पास भी वो नहीं होता। सो एनी हाउ, लेकिन जो इंटरेस्टेड हैं ऑफ कोर्स उनको टाइम निकालना पड़ेगा, बिकॉज जी अगर आप को अपनी एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना है तो ऑफ कोर्स वो सबसे बेस्ट चीज है। सो एनी हाउ सर, थैंक यू सो मच, आपने जो है वो अपना टाइम दिया। और अगर दोस्तों के कोई भी सवालात होते हैं, ऑफ कोर्स जो कंसल्टेशन लेना चाहते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बाकी अगर कुछ और क्वेश्चंस होते हैं तो उस पर हम एक फॉलो अप वीडियो बनाएंगे। इंशाल्लाह ठीक है इंशाल्लाह सर, डन। थैंक बिल्कुल, यू थैंक सो यू वेरी मच, मच, थैंक थैंक यू, यू, टेक केयर, बाय। थैंक यू, थैंक यू, बाय।